जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए हम आज क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, ये बच्चों आप क्लास 10 वाले बच्चे भी देख सकते हैं और क्लास 12 के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि उपसर्ग जो है सारे बच्चों के लिए यही जो 12-21 जो भी है उपसर्ग पढ़ते हैं, यही है बच्चों दोनों क्लास के बच्चों के लिए। तो आप दोनों क्लास के बच्चे इसको देख सकते हो। और आगे बढ़े बच्चों, इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और सपोर्ट करें बच्चों इस वीडियो को, ताकि हम आगे और अच्छे से वीडियो आपको निरंतर प्रोवाइड करते रहें और नेक्स्ट ईयर हम आपको ब्लैक बोर्ड पर प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा सकें। इसके लिए आप हमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और शेयर भी किया करें बच्चों, मैक्सिमम जितना संभव हो सके। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उपसर्ग को। सबसे पहले देख लेते हैं उपसर्ग की परिभाषा। वैसे आपसे उपसर्ग की परिभाषा तो नहीं पूछेगी, लेकिन इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि परिभाषा जानेंगे तभी उपसर्ग को समझ पाएंगे। तो वह शब्दांश, शब्द का वो अंश जो किसी शब्द के शुरुआत में, प्रारंभ में जुड़ जाए, जुड़कर और उस शब्द का अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे, अर्थात उस शब्द का अर्थ ही बदल जाए, तो उसे ही उपसर्ग कहते हैं बच्चों। जैसे ये जन है, यहाँ पर जो मूल शब्द है वो जन है, लेकिन उपसर्ग इसमें क्या लगा है? परिजन। परि लग गया तो क्या हो गया? जन से एक व्यक्ति और परिजन से परिजन, मतलब विशेष व्यक्ति हो गए, किसी परिवार विशेष के परिजन। क्रम, ये क्रम हो गया बच्चों, यहाँ पर क्रम है। अब यहाँ पर आपको लग गया परि, परि उपसर्ग लग गया तो परिक्रमा हो गया। अब इसका अर्थ तुरंत बदल गया, अर्थात किसी चीज की परिक्रमा करना, चारों तरफ उसके घूमना। परिमार्जन, तो अर्जन है, अर्जन में किसी चीज को अर्जन करना और उसमें परि उपसर्ग लग गया तो परिमार्जन हो गया। परिहास, परिवर्तन, ये देखिए बच्चों, ये परि उपसर्ग का उदाहरण है। आपसे ऐसे पूछेगा, परिजन दे देंगे और कहेंगे कि निम्नलिखित में से या उपयुक्त शब्द में से कौन सा उपसर्ग है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, पर, सु, सम, इस तरह से ये जो उपसर्ग है, ये देखिए बच्चों, ये जो शब्द है आप देख रहे हैं, काउंट करिए, 1 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20, कुल मिला के आपके जो शब्द है, ये जो शब्द है, अब इसी शब्द को आप अगर ध्यान में रख लेंगे बच्चों, तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा बताने का आशय ये है कि ये जो जितने सारे शब्द हैं, लगभग 20-21 शब्द जो भी हैं, इसको आप अपने दिमाग में बना लीजिए। ऐसे ऊपर ये जो है उपसर्ग, आप यहाँ लिखेंगे या आपकी पुस्तक में ही लिखा होगा, नहीं तो आप खुद की हैंड राइटिंग में लिखिए बच्चों, और ये जो शब्द जितने सारे हैं ऐसे लिख लीजिए, उपसर्ग लिख के ऐसे लिख लीजिए। बस इसी को बार बार रिवाइज कर लीजिए, आपको उपसर्ग उपसर्ग से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि इसी शब्द में से आपसे पूछा जाएगा। अब कोई भी मान लीजिए ये दे दिया गया, ये दे दिया गया निर्वय, निर्वय, तो अब आप जानते हैं कि निर ही है उपसर्ग, तो उसमें कुछ करना नहीं है आप, ठीक? आपको ऑप्शन में आएगा तो आप निर टिक लगा देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा परीक्षा में, आसान करने के लिए। और नहीं तो फिर आप शब्दों को तो बार बार दोहरा ही सकते हैं। सु उपसर्ग लगा के सुयोग, सुकुमार, सुलोचना, सुनैना। निर उपसर्ग लगा है निर्वयो, निरपराध, निर्धन, निराभिमान। उप लगा है तो उप मुख्यमंत्री, उपसंहार, उपार्जन, उपनिवेश और उपकार, उपयुक्त। तो बच्चों इस तरह से आप ये जो उपसर्ग के शब्द हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अभी उपसर्ग लगा है तो अभिज्ञान, अभिमान, अभिराम, ज्ञाप। आदि उपसर्ग में अधिवक्ता, अधिनायक, अधिकार, अधिपति, अधिनियम। अब ऐसे रहेगा। अपयश, अपमान, अपवाद, अपशब्द। अनुपसर्ग में देखिए बच्चों, अनुगामी, अनुयायी, अनुचर, अनुसरण करना, किसी का अनुकरण करना, अनुसरण करना। अनुचर सहयोगी बनना, साथ साथ चलना। अनुयायी होना, अनुगामी होना, किसी के पीछे पीछे चलते रहना, अनुगामी।
सहचर, सह उपसर्ग, सहचर, सहयोगी, सहायक, सहयुक्त, दुर्व्यवहार, दुर्लभ, दुराचार, दुर्दवित, कुख्यात, कुमार, कुकर्म, कुशल, ये सब बच्चों देख रहे हैं। ये उपसर्ग पे आप ध्यान दीजिए। ये उपसर्ग का जो शब्द है इसी पर आप फोकस कीजिए, इसको पकड़ के रखिए, बार बार इसी का रिवीजन कीजिए। बस ये बार बार ये शब्द सब आपको ज़्यादा पढ़ना रटना बार बार नहीं पड़ेगा। अगर किसी को रटना तो आप यही शब्द बार बार याद कर लीजिए और हो जाएगा बहुत आसानी से। बस आप क्या करें, जिस तरह हमने बताया आप कॉपी में लिख लीजिए और या ऐसे लिख के कहीं अपने जहाँ बैठते हुए चिपका दीजिए, बार बार इसे देखते रहा कीजिए। बस समझ लीजिए आपका 2 नंबर पक्का हो गया। अतिक्रमण, अत्यधिक, अति उपसर्ग लगा, अति इंद्र, अति उपसर्ग लगा, अतिशय, अत्यधिक पूछ लेता है ज़्यादातर अत्यधिक। अब इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा, तो अति ही लगेगा बच्चों। अति धन ओ अधिक। अब इसका जब संधि विच्छेद आप करेंगे, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अति उपसर्ग लगा है इसमें और अधिक, अधिक। तो अब जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये जो ता है इसमें है ना बच्चों, और यहाँ पर आ है, तो अब ये जो ता और आ मिलकर क्या हो जाता है, या हो जाता है। और ये जो ता है ये आधा रह जाता है क्योंकि इससे छोटी की मात्रा निकल जाती है ना। छोटी की मात्रा ये निकल नहीं गई, अब ये ता आधा रहेगा, तो ये आधा जो ता लगा हुआ है ये रह गया और बाकी जो ये आ ई और आ मिलके बच्चों या बन गया, वही या यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आगे चलते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा, आप संधि विच्छेद को समझ गए होंगे बच्चों। इसी तरह से संधि विच्छेद में आपको पढ़ाएंगे तब बहुत डिटेल से पढ़ा देंगे। अराजकता, अन्याय, अधर्म, अनियमित, ये हो गया। यहाँ पर देखिए बच्चों सा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो ये है थोड़ा सा इसका गलत है। ये आ यहाँ पर कर लीजिए इस सा को, बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ उपसर्ग कर लीजिए बस। चलिए अब बी उपसर्ग को देखते हैं। विकर्ष, विख्यात, विरक्त, रक्त में विरक्त लग गया, विज्ञान, ज्ञान में भी लग गया, विज्ञान हो गया। अब यहाँ पर अ उपसर्ग है, देखिए बच्चों, ज्ञा में अव लग गया, अवज्ञा, मानना में अव लग गया, अवमानना, तार में अव लग गया, अवतार हो गया, गुण में अव लग गया, अवगुण हो गया। अब देखिए तुरंत अर्थ बदल जाता है। अर्ध, अध मरा, अध कचरा, अध पका, अध मन, अथ यहाँ पर अध होगा। बेफिक्र, बेजान, बेहिचक, बेहिसाब, प्रभाव, प्रबल, प्रवासी और प्रताप, प्रा उपसर्ग। तो आप बच्चों यही उपसर्ग पे ही ध्यान दीजिए। उपसर्ग पे आप ध्यान दे देंगे तो बस आपका उपसर्ग और प्रत्यय सब, यही पहला जो शब्द है परिसु, निरूप, अभि, अधि, अप, अनु, सह, दूर, को, आ, अति, न, सा, बी, औ, अध, वे और प्रा। ये इसको आप ऐसे लिख लीजिए एक छोटे से पर्चे में। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को लिख लीजिए और उसको ऐसे चिपका लीजिए अपने जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, या जहाँ पर आप ज़्यादा समय देते हैं वहाँ 2-3 जगह ऐसे चिपका लीजिए, बार बार ऐसे देखा कीजिए। बस ये सारा आपका 2 मिनट का जो 2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों बहुत अच्छे से हल कर ले जाएंगे। अब आइए प्रत्यय को भी देख लेते हैं। हमें पूरा विश्वास है आप उपसर्ग को समझ गए होंगे। प्रत्यय में भी बच्चों देखिए यहाँ पर शब्द को अगर आप पकड़ देंगे, आप प्रत्यय में आप जानते हैं कि उपसर्ग का उल्टा हुआ। उपसर्ग में आपने पढ़ा कि किसी शब्द के प्रारंभ में कोई अंश जुड़ जाए तो उस शब्द का पूरा अर्थ परिवर्तित कर देता है, पर उपसर्ग कहलाता है। अब वही यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों, ये यहाँ पर ये चीज़ इसको आप कट कर दीजिए, गलत लिख किया है। वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर, अब यही चीज़ आपको ध्यान देना, जो अंत में जुड़ेगा। अच्छा बच्चों आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है, ऐसे ही दे देगा कि वह शब्दांश जो अंत में जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन में दे देंगे उपसर्ग, प्रत्यय और 2 ऑप्शन दे देंगे। तो ये भी आप परिभाषा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं कि प्रत्यय में कितने सारे प्रत्यय हैं। तो 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये मात्र 13 प्रत्यय है बच्चों। इसको रट लीजिए बस हो गया। देखिए आई, त्वा,
त्वा हो गया, ता पन वा वट हट वान मान औती ये इक वैया। बस यही हो गया। अब इसी को आप ऐसे लिख लीजिए। ये परिभाषा को भी साथ में लिख लीजिएगा बच्चों। परिभाषा के साथ ऐसे नीचे ही प्रत्यय वाला शब्द लिख लीजिए। बस समझ लीजिए, यही चिपका दीजिए कहीं पर और बार बार उसको रिवाइज कर लीजिए। 4-6 दिन बार बार रिवाइज करेंगे बच्चों, दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। बस यही चीज़, ये जो शब्द है, ये जो प्रत्यय वाला, बस इसी को आप दिमाग में बैठा देंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आइए देखिए बच्चों, ये जो प्रत्यय लग जाता है किसी शब्द में, तो ज़्यादातर उस प्रत्यय लगने से कोई भी शब्द क्या होता है, भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। तो देखिए पढ़ाई, अब ये भाववाचक संज्ञा हो गया। लिखाई, भराई, हंसाई, अपनत्व, घनत्व, महत्व, कभी तो महत्व इम्पोर्टेंट है आ जाता है। उदारता, लघुता, लघुता इम्पोर्टेंट है। कविता, सुंदरता भी इम्पोर्टेंट है। अपनापन, अजनबीपन, गोरापन, पागलपन, बचपन, ये सब। बचपन भी पूछ लेता है बच्चों। पहनावा, दिखावा, चलावा, चढ़ावा, सजावट, बनावट, लिखावट पूछ लेता है। चिकनाहट, नरमाहट, घबराहट, गड़गड़ाहट, ये पूछ लेगा गड़गड़ाहट। दयावान, गाड़ीवान, ये देखिए पीलवान, ये सब उपसर्ग प्रत्यय हैं बच्चों। प्रत्यय अभिमान, श्रीमान, फिरौती, अवती लगा हुआ है, कटौती, बनौती, घटौती, इस तरह से। ईश्वरीय, माननीय, ये प्रत्यय लगा हुआ है बच्चों। पारिवारिक एक प्रत्यय, परिवार में एक प्रत्यय लग जाएगा। पारिवारिक, समाज में एक प्रत्यय लग जाएगा। सामाजिक, इस तरह से पारिवारिक, सामाजिक, रवैया, खेवैया, गवैया, इस तरह से आपका प्रत्यय अर्थ बदलता है। और इस आपने प्रत्यय क्या कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय को भली प्रकार समझ लिया बच्चों। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप ट्रिक बता रहे हैं उस पर फोकस कर लीजिएगा। ऐसे परिभाषा लिखने के बाद ये शब्द हैं जो उपसर्ग के और प्रत्यय के, इसी को आप लिख लीजिएगा। देखिएगा बहुत अच्छा, और इससे संबंधित क्वेश्चन भी हम करवाएंगे बच्चों। ये सारी चीज़ें आप ये क्लास 10 हुआ और 12 हुआ, अच्छा ना 9, 10, 11, 12, ये चारों क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं इसी प्रकार से, क्योंकि सभी में प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय यही गिने चुने शब्द होते ही हैं। यहीं से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो अब मिलते हैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ऐसे अपन छोटे छोटे 2-2 नंबर की टॉपिक पर फोकस हमारा है। सारे बच्चों को इसी तरह से ये करवाते हैं। फिर आपको क्लास, जो हमारे क्लास 10 के बच्चे हैं, उसको गद्य खंड में लेकर उनको चलेंगे। और फिर कहानी, निबंध जो है, निबंध और जो उनके कवि हैं और लेखक हैं, उनको पढ़ाएंगे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।